डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th हनी ड्यू बुक का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड के कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपको इस चैप्टर की स्टोरी भी बताऊंगी। जो इस क्वेश्चन है फर्स्ट पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। बेटा जंक स्टूडेंट्स, जंक शॉप का मीनिंग होता है वेस्ट मटेरियल शॉप। तो जो ऑथर हैं वो जंक शॉप पर उनको जंक शॉप पर क्या मिला। जो ऑथर हैं वो जंक शॉप पर एक रोल टॉप डेस्क खरीदने के लिए गए थे। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। जंक शॉप मीन्स वेस्ट मटेरियल। तो वो जंक शॉप पर उनको एक डेस्क की ज़रूरत थी, वो वहाँ पर उसको खरीदने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, वाई डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। जो ऑथर हैं उनको उस सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला एंड व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि उसमें क्या रखा था। जो ऑथर हैं उनको जो रोल टॉप डेस्क मिली थी उसके ड्रॉअर में एक लेटर मिला था, एक टीन का बॉक्स था, उसमें एक लेटर था। In the secret drawer of the desk, the author found a small tin box. It had a letter in it. It was Jim's letter for Mrs. मैकपर्सन। इस चैप्टर में कैरेक्टर हैं जिम मैकपर्सन। ये ब्रिटिश आर्मी में हैं और ब्रिटिश आर्मी एंड जर्मन के बीच में एक वॉर हो रहा था और ये उसमें एक ऑफिसर थे, सोल्जर थे। तो जो जिम मैकपर्सन हैं उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था। नाउ पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन। ये लेटर किसके लिए लिखा और कब लिखा था। ये लेटर जिम मैकपर्सन ने, जिम मैकपर्सन a captain in the British Army had written the letter to his wife Connie when he was in war, date December 26, 1914। जिम मैकपर्सन ने ये लेटर लिखा था जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक कैप्टन थे और उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था जब वह वॉर में थे और इसकी डेट थी 26 दिसंबर 1914। नाउ सेकंड क्वेश्चन, why was the letter written, what was the wonderful thing that had happened। जब उन्होंने ये लेटर लिखा था तो वंडर चीज़ क्या हुई थी, आश्चर्यजनक चीज़ क्या हुई थी, उनके साथ कौन सी घटना घटी थी। द लेटर वॉज रिटन व्हेन देयर वॉज वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन। The wonderful thing was that Jim was welcomed by a German officer that day। तो जो ये लेटर लिखा गया था ये एक लड़ाई युद्ध हुआ था जर्मनी और ब्रिटिश कंट्री के बीच में और उसमें सबसे वंडरफुल थिंग क्या थी, जो जिम था उनका वेलकम किया गया था जर्मन ऑफिसर के द्वारा। ये उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 14, What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers। What job, जो इसमें एक कैरेक्टर और हैं, एक कैरेक्टर हैं जिम मैकपर्सन और उनकी वाइफ। इसमें एक लेटर लिखा गया है, जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा है जिसमें उन्होंने बार के बीच में जो स्ट्रेंज थिंग्स हुई थी उसके बारे में बोला था एंड हंस वॉल्फ जो कि जर्मन ऑफिसर हैं वो उनको मिले थे उसके बारे में भी लिखा था। तो जो हंस वॉल्फ जो हैं जो सोल्जर्स बनने से पहले ऑर्केस्ट्रा में वायलिन प्लेयर थे। तो हंस वॉल्फ वाज अ सेलो प्लेयर इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हैड हंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉरसेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट। जो हंस वॉल्फ हैं क्या उन्हें डॉरसेट के बारे में जानकारी थी, डॉरसेट जो प्लेस था वो उसको जानते थे और वह उसको क्यों जानते थे, कैसे कहते, उन्होंने कहा कि वह इसको जानते थे।
हंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, जो हंस वॉल्फ थे वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही सेड दिस, ये उन्होंने इसलिए कहा था बिकॉज ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी वो इंग्लैंड के बारे में जानते थे, जो भी उन्होंने इंग्लैंड के बारे में सुना था, वो कहाँ से सुना था? फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्होंने स्कूल में सुना था, इंग्लिश स्कूल से सीखा था, और इंग्लिश की बुक्स को पढ़कर उनको डॉर्सेट प्लेस के बारे में नॉलेज हुई थी, जानकारी हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू यू नो जिम मैकपर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस, क्या आप जानते हैं कि जो जिम मैकपर्सन है वो वॉर से वापस आए थे, और आप ये कैसे जानते हैं? तो इसमें बेटा मैं खुद के अपने विचार दूंगी। आई थिंक जिम डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर, मैं सोचती हूँ कि जो जिम हैं वो वॉर से वापस नहीं आए थे, बिकॉज ही रोट अ लेटर अबाउट हिज इंसिडेंट टू हिज वाइफ पोनी, क्योंकि अगर वो लेटर वॉर से वापस आते तो वो लेटर अपनी वाइफ के लिए नहीं लिखते, तो उन्होंने इस लेटर में ही रोट अ लेटर अबाउट दिस इंसिडेंट, इन सब इंसिडेंट के बारे में इस लेटर में लिखा है अपनी वाइफ कोनी के लिए।